हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए हमारी बोर्ड एग्जाम्स को लेके क्वेश्चन सीरीज का सेकंड क्वेश्चन कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं और साथ ही साथ भी नीट और जेडब्ल्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंसेप्ट विद क्वेश्चन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी। मैं इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जो आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आ जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। व्हाट इज मोलैलिटी? ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? टेल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर बताइए क्या होता है। और करीब करीब भाई ये 2+1 ऐसे देते हैं, ये वाला पार्ट 2 मार्क्स में और ये वाला पार्ट 1 मार्क में। बताइए, अब आप लोगों को मैंने लिख के दिखा रखा है, आपको ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको फुल बाय फुल नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो। अब आ जाइए समझ लो भी पहले मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल लेटर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एक मोलैरिटी होता है, बस केवल यहां पे r हो जाए, मोलैरिटी हो गया, उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा इस वीडियो में मैं। पहले आ जाओ मोलैलिटी समझ लेते हैं क्या होती है। मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जो सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा है ये बताती है। मान लो आपके पास पानी है और आपने उसके अंदर चीनी डाल दी, कितनी चीनी डाली कितने पानी में, ये सिग्निफिकेंस है मोलैलिटी बताने का। ठीक है, देखिए भाई, ताकि आप बता सके कि इतना अमाउंट सोल्यूट इतने अमाउंट ऑफ सोलवेंट में है। ठीक है, क्या होती है भी ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ये डेफिनेशन लिखेंगे, इज नोन एज व्हाट मोलैलिटी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, सिंपल। ठीक है, फिर आप नीचे लिखेंगे मोलैलिटी, सिंबल इसका स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई NB। बी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सोल्यूट की प्रॉपर्टी बताने के लिए, और ए टर्म इस्तेमाल करेंगे सोलवेंट की प्रॉपर्टी बताने के लिए। बाई में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसी बेस पे आप लोगों से यूनिट पूछ लेते हैं भाई, बताओ अब नंबर ऑफ मोल्स यूनिट क्या हुई, मोल। ठीक है, बाई में मास सोलवेंट किलोग्राम में, किलोग्राम ऊपर आएगा इनवर्स, यानी मोल पर केजी इज यूनिट ऑफ व्हाट मोलैलिटी। आप इसको मोलल भी बोल सकते हैं, MOLAL। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपसे पूछते हैं, आपको बोल देंगे 3 मोलल सॉल्यूशन है, तब आपको 3 मोलल का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो मेरे डाउट थे वही आपके होंगे अप्रोक्स। ठीक है भाई, अब यूनिट हो गई मोल पर केजी। बहुत बार स्कूल में कोचिंग्स में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ मोलैलिटी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। मोलैरिटी की बता, रिटी की बता, मोल पर लीटर। ठीक है भाई, हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी याद रखने का भाई, ये याद रखना, बाई में NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बाई में हम WA वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये मास ही होता है, पर केमिस्ट्री में हम वेट भी बोल देते हैं, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए जो केमिस्ट्री में हम वेट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में मास ही है। ठीक है, वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, मास इज द्रव्यमान, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट में mg आ जाता है, पर केमिस्ट्री में जो आप वेट इस्तेमाल करेंगे वो मास है। ये अपने दिमाग में सेट कर लो पॉइंट। ओके, आ जाओ अब आगे। तो मोलैरिटी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मोल पर केजी, किलोग्राम, सिंपल हो गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं भाई, NB। जब भी न्यूमेरिकल आए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सोल्यूट के, बी का मतलब सोल्यूट के मोल, Na लिख देता तो मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, WB मास ऑफ सोलवेंट, प्रॉपर है, सही है बोलना, मास ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, बाई में कैपिटल MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 10 ग्राम ग्लूकोज मैंने आपको दे दी सोल्यूट की फॉर्म में, पानी में डाल दी मैंने, क्या करेंगे आप, 10 ग्राम क्या हो गया वेट ग्लूकोज का, मोलर मास कितना ग्लूकोज का 180 रख दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब भाई एक बात जरूर समझिएगा, हमें कंफ्यूजन होता है, आप 1 किलोग्राम क्यों कहते हो, यहां पे तो आप जितना सोल्वेंट का मास दे रखा हो 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम वो सारा रख देते हो। इस बात को समझो, देखिए आपके पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, मान लो किसमें है भाई 5 किलोग्राम सोलवेंट में, कितने सोलवेंट में है 5 किलोग्राम, तो जैसे आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो यूनिट का आता है,
ये समझ सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा यूनिट किलोग्राम, 1 किलोग्राम का था, आप इसको समझ सकते हैं। यूनिट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं 1 किलोग्राम से। फिर से समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पे कोई चीज 0.2 किलोग्राम है, ठीक है, अगर मैं इसको 0.2 से भाग कर दूं तो ये यूनिट आ गया, यस। पर क्या हमने जो सोलवेंट लिया था क्या वो यूनिट किलोग्राम था क्या? नहीं। समझ पा रहे हो आप? फिर समझिएगा, जब आप यहां से टोटल वेट ऑफ सोलवेंट से भाग कर देंगे जिसमें सोल्यूट है, तो आंसर अपने आप वो यूनिट का आ जाएगा, और यूनिट को हम फिर सिग्निफाई कर देंगे एज ए 1 किलोग्राम। इसलिए यहां पे बोल देते हैं 1 किलोग्राम। आपको यहां जितना सोलवेंट दे रखा है सारा पुट कर देंगे, जितना दे रखा है इतने सोलवेंट में। समझ में आया? ठीक है। पर फाइनली जो मोलैरिटी आएगी ये आपकी 1 किलोग्राम में आएगी, ये नोट रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया मेरे पास 3m है, किसी की मोलैरिटी का आंसर आ गया 3m। इसका क्या मतलब है? 3 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स से सोल्यूट के, और यहां पे m सिग्निफाई यही करेगा सोलवेंट है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में 3 मोल है सोल्यूट के। समझ पाए आप? ठीक है, ये इसकी यूनिट। देखिए आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में इतना लिख दिया आपके फुल मार्क्स आएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता देते हैं। देखिए इफेक्ट टेम्परेचर का तब पड़ता है जब हम वॉल्यूम हो किसी कंसंट्रेशन टर्म में, जैसे मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम यूज नहीं होता, केवल मास यूज हो रहा है। तो टेम्परेचर का मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन देते हैं, आपको स्ट्रेंथ दे देंगे ऑप्शन में, मोलैरिटी दे देंगे, मोलैलिटी दे देंगे और नॉर्मेलिटी दे देंगे, बोल देंगे बताइए इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो तापमान पे डिपेंड नहीं करती? ओनली मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं होता। मोलैलिटी में होता है, स्ट्रेंथ में होता है और नॉर्मेलिटी में भी होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट इट वेरी केयरफुली। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं बता दोगे आप? नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी, टेम्परेचर का मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे लिखना भी आप लोगों को। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे मोलैलिटी। देखिए भाई मोलैलिटी वाले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज दिस, ये डेंसिटी दे रखी है, एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन इन वाटर। ये क्वेश्चन निकालना है भाई। अब आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, मोलैलिटी पूछा तो मोलम लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सोलवेंट A इन किलोग्राम, बस हो गई मोलैलिटी। निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स किसके, Na प्लस की पूछिए तो Na प्लस के मोल निकालो, कितने ग्राम Na प्लस आयन, 92 ग्राम। अब आप पता होना चाहिए भाई सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, Nb कितने ग्राम दे रखा है, Wb बाई में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, सोडियम के निकालने तो सोडियम का वेट बाई में मोलर मास ऑफ सोडियम, बस ये फॉर्मूला होता है। कितना है वेट, 92 ग्राम। कितना होता है सोडियम का मोलर मास, 23 ग्राम, तो 23 चौके 92। आगे नंबर ऑफ मोल 4, वेट ऑफ सोडियम किलोग्राम, कितने किलोग्राम पानी में बताइए, इतने 1 किलोग्राम पानी में। तो भाई साहब रख दो 1 किलोग्राम, तो कितना 4 बटे में 1, कितना आ गया, अरे 4 मोल पर किलोग्राम। हाँ इतना आसान क्वेश्चन था, तो डेंसिटी क्यों दे रखी है? आप लोगों को पागल बनाने के लिए दे रखी है। अच्छा ऐसी बात नहीं हो सकती। और क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप लोगों से पूछते मोलैरिटी तब इसकी कहानी बनती, पर ये भी नहीं बन सकती। अब तो पूछो क्यों? इसके लिए हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए। ये डेंसिटी किसकी होती है ध्यान रखना, सॉल्यूशन की। पानी की डेंसिटी पूरी इसमें आयन घुले हुए हैं, निकाल सकते हो आसानी से। कैसे बताओ? अगर आपको यहाँ मोलैरिटी निकालनी पड़ जाती तो कैसे निकालते आप? ये भी पता होना चाहिए कैसे निकालते। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला आगे लिखो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है। क्या 1 किलोग्राम वाटर है, यस, तो 1000 ग्राम क्या हो गया पानी, ठीक है। सोडियम कितना है 92 ग्राम, प्लस में क्या कर दो 92, कितना हो गया टोटल भाई 1092 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का मास। रख दो सॉल्यूशन का मास इतना, डेंसिटी दे रखी इतनी, वॉल्यूम आ जाता, रख देते हैं यहाँ पे। भाई ये ml में है, वॉल्यूम आपको लीटर में रखना है। ml में आता है कि ml में डेंसिटी है तो रखते तो क्या आता है ml में सॉल्यूशन वॉल्यूम आ जाता, लीटर में देते हैं यहाँ पे। आसानी से आप मोलैरिटी निकाल पाते हैं, ठीक है भाई। हो गया मोलैरिटी निकाल ली हमने। अच्छा अब मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों का सिग्निफिकेंस ध्यान रखना। मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वाई पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आपको क्या बताना है, सुनिए अगला क्वेश्चन इसी में।
मैंने बोल दिया 3 स्मॉल m, इसका मतलब बताओ क्या होता है। 3 मोलल, स्मॉल m का मतलब क्या होगा भाई, मोलल। आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं 4 मोलल, MOLAL, या 4m। इसका मतलब क्या है, 3m का मतलब बताओ पहले। आगे वाला इंडिकेट करेगा भाई नंबर ऑफ मोल्स को, m। अब ये जो स्मॉल m है ये सिग्निफाई करता है मोलैलिटी के केस में 1 किलोग्राम सोलवेंट को, यानी 3 मोल 1 किलोग्राम सोलवेंट में है, ये मतलब है 3 स्मॉल m का। अगर 3 कैपिटल m होता तो मोलैलिटी को कैपिटल m से शो करते हैं, 3 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये है मतलब कैपिटल M का। ऐसे आप लोग आसानी से मतलब बता सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, 4m होता तो स्मॉल m, 4 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, 1 किलोग्राम में, देख लो 1 किलोग्राम में 12 ग्राम सोडियम, मतलब 4 मोल सोडियम। सिंपल। इस तरीके से आप लोग आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अगेन ध्यान दीजिए, डेंसिटी आप लोगों को मोलैलिटी के केस में तंग करने के लिए दी जाती है कि आप बेफालतू का दिमाग लगाओगे और टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, और आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर मोलैलिटी निकालनी होती तब डेंसिटी इस्तेमाल होती, बोला है कि नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है भाई। हमने मोलैलिटी का कंसेप्ट कर लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, और मोलैलिटी का सिग्निफिकेंस साथ में न्यूमेरिकल भी देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे गाइज। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपके करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हम बना देंगे, जो आप लोग अगर लर्न कर लेंगे और ऐसे लिखे आएंगे तो आपके बोर्ड में पूरे पूरे मार्क्स आने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, किसी बार कोई डाउट हो तो पूछिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पास हो जाए कम से कम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।